अपने प्यार पर अपने महबूब का सर भेंट चढ़ाने से बेहतर है कि तुम अपने प्यार की कुर्बानी दो, और तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी, वरना ये सल्तनत बर्बाद हो जाएगी, मालवा तबाह हो जाएगा। नहीं। और साथ साथ सुल्तान बायजीद भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और तब सारंगपुर का बच्चा बच्चा कहेगा कि खुदगर्ज लड़की ने मालवा के सुल्तान को बर्बाद कर दिया, तुम्हारा प्यार बदनाम हो जाएगा। बस 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 करो दिलेर खान, बस करो। इतना बड़ा इल्जाम अपने माथे पर लगाकर मैं खुद भी नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें जीना है, जुदाई का गम सहकर जीना है, और सुल्तान को नई जिंदगी भी देना है। मुझे यकीन है कि जब तुम अपनी जमीर को गवाह बनाकर फैसला करोगी तो फैसला गलत नहीं होगा। फैसला जब अपनी तबाही का करना होता है तो कितना मुश्किल होता है, ये तुम नहीं जान सकते दिलेर खान, तुम कभी नहीं जान सकते। मालवा के पठान सरदारों को हमारे प्रेम की खबर लग चुकी है। उन्हें ये नहीं पसंद कि उनका सुल्तान एक मामूली लड़की से मिले। तुझे ये सब सुल्तान बाज बहादुर ने बताया है? उसने बताया नहीं, छुपाया था। ये सब तो मुझे उसकी दोस्त दिलेर खान ने बताया है। वो कहता है कि अगर वो राजधानी छोड़कर यहाँ आता रहा तो बगावत हो जाएगी, सुल्तान बर्बाद हो जाएगा। और सुल्तान को बर्बादी से बचाने का तरीका यह है कि तू यहाँ से कहीं दूर चली जाए। सुल्तान की भलाई के लिए मुझे यह भी मंजूर है रजनी, पर मैं नर्मदा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हाँ, तू नर्मदा के दर्शन किए बिना नहीं रह सकती, और सुल्तान तेरे दर्शन के बिना नहीं रह सकता। यानी समस्या गंभीर है। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। आखिर मैं उसे अपने से दूर कैसे रखूं? वो दीवाना हो रहा है। तो तू उसे नाराज हो जा। नाराज हो जाऊं? किस बात पर? कोई बहाना भी तो होना चाहिए। उसने तुझसे झूठ कहा था ना कि वो एक फौजी है। हाँ, बस तू इसी झूठ को बहाना बना ले। रूपमती, 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 क्या बात है? मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। मुझसे दूर? क्यों? क्योंकि तुमने मेरा विश्वासघात किया है। झूठ बोला है तुमने मुझसे। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मलिक खान हो? हाँ, कहा था। हाँ, मैं मलिक खान ही हूँ, मलिक बायजीद खान। इसमें झूठ क्या है? तुमने कहा था तुम एक फौजी अफसर हो, सुल्तान नहीं हो। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं सुल्तान नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर कहा था कि मैं मालवा की फौज का एक अफसर हूँ, और सुल्तान तो फौज का सबसे बड़ा अफसर होता है। कुछ भी कहो, तुमने मुझसे ये सच छुपाया था कि तुम एक सुल्तान हो। तो इसमें क्या बुराई है? सच को छुपाना झूठ के बराबर होता है। सच सिर्फ ये है कि मैं तुमसे और तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन मैं किसी सुल्तान से प्यार नहीं कर सकती। अब तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं सुल्तान हूं। अगर मैं जानती
कि तुम सुल्तान हो तो मैं तुमसे कभी प्यार ना करती। ये सब मुझसे अनजाने में हुआ। प्यार जानबूझकर होता भी नहीं। रूपमती, तुम्हें अगर मेरे बादशाह होने पर ही ऐतराज है तो मैं तख्त ताज को छोड़ सकता हूं। हां रूपमती, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूं कि तुम हुकूमत के कारोबार में पूरी दिलचस्पी लो। बार बार मांडू छोड़कर यहां ना आया करो। ये आखिरी शर्त बहुत मुश्किल है। अगर आखिरी शर्त नहीं मानोगे तो पहली शर्त कैसे पूरी करोगे? सारा वक्त तो यूं ही आने जाने में बर्बाद हो जाएगा ना। लेकिन मैं तुमसे मिले बिना, तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तो मैं कहां रह सकती हूँ तुम्हारे बिना? सच? तब तो इसका एक ही तरीका है। वो क्या? हम और तुम जुदा ही ना हो। यानी ये कि हम और तुम एक ऐसे मुकद्दस बंधन में बंध जाएं जिसे जमाने की कोई तलवार न काट सके। रूपमती, मैं तुम्हें मालवा की रानी बनाना चाहता हूं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कहां तुम और कहां मैं? मोहब्बत में सब कुछ मुमकिन है। तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। हम दोनों मिलकर पूरे मालवा को मोहब्बत करना सिखा देंगे और सारी दुनिया को दिखा देंगे कि हुकूमत तलवार से ही नहीं, मोहब्बत से भी की जा सकती है। सारा दिन नदी में यूं ही डुबकियां लगाती रहोगी? सारा दिन तो क्या, जी चाहता है मछली बनकर सारी जिंदगी यूं ही नर्मदा में तैरती रहूं। ये तो इसीलिए कह रही है ना कि जैसे जैसे ब्याह की घड़ियां करीब आती जा रही है, नर्मदा से बिछड़ने का एहसास बढ़ता जा रहा है। तू ठीक कह रही है रजनी। हम औरतों की किस्मत भी कितनी अजीब है। 2 दिन के प्यार के लिए बरसों प्यार करने वाले माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। लड़की की विदाई तो जमाने की रीत ही है, जिसके लिए हर लड़की पहले से तैयार रहती है। लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे नर्मदा से अलग होना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए कितना मुश्किल काम होगा। एक तरफ तो प्यार है और दूसरी तरफ पूजा है। बाज बहादुर मेरा दिल है और नर्मदा मेरी आत्मा। न मैं इसे छोड़ सकती हूँ न उसे। रात भर मैं यही सोचती रही, क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि मैं अपने हाथों में नर्मदा जल के साथ साथ अपने प्रेम का अमृत भी समेट सकूं? तूने इस समस्या को अपनी समस्या क्यों बना रखा है? मेरी बात मान, तू इस उलझन में सुल्तान बाज बहादुर को भी उलझा दे। वे कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। एक राजा के आगे कोई मुश्किल नहीं रहती। शादी के बाद हम मांडूगढ़ में रहेंगे। मालवा में मांडूगढ़ से ज्यादा खूबसूरत जगह और कोई नहीं है। मालवा की जन्नत है मांडू। लेकिन नर्मदा के बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नर्क के बराबर है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम नर्मदा के दर्शन बिना नहीं रह सकती। और नर्मदा अपना रास्ता बदलकर मांडूगढ़ नहीं जा सकती। हाँ? क्यों नहीं जा सकती? जरूर जा सकती है। हम तुम्हारी डोली से पहले नर्मदा को मांडूगढ़ तक ले जाएंगे।
लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? तुम नर्मदा को मांडूगढ़ तक कैसे ले जाओगे? तुम्हें इश्क की ताकत का अंदाजा नहीं है। मोहब्बत में हर बात मुमकिन है। हम नर्मदा से नहर निकालकर मांडूगढ़ तक ले जाएंगे और तुम अपने महल से नर्मदा के दर्शन करोगे। मैं मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है ना? इसे मुश्किल मत कहो, इम्तिहान कहो, इम्तिहान। नर्मदा शायद तुम्हारी पूजा और हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही है। हम भी उसे दिखा देंगे कि हम पूरी ईमानदारी के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। कोई मंजिल हो, हर मंजिल से ये हंस कर गुजरते हैं। मोहब्बत करने वाले कब किसी मुश्किल से डरते हैं। ज़मीं क्या आसमां पर भी मोहब्बत की हुकूमत है। ज़मीं क्या आसमां पर भी मोहब्बत की हुकूमत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। लानत है ऐसे इश्क पर जो आदमी को दीवाना बना दे। माशूका के एक छोटी सी आरज़ू के लिए नहर की खुदाई, लाहौल बिला कुव्वत। सुल्तान नहर नहीं, अपनी कब्र खोद रहा है। बेशक ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, इसे हाथ से न जाने दो। भड़के हुए सरदारों को और भड़काओ। मोहब्बत रास्ता गहरे समंदर में, मोहब्बत डालती है जान में बेजान पत्थर में। मोहब्बत रंग भर देती है हर बेरंग मंजर में। मोहब्बत तख्त को और ताज को रखती है ठोकर में। मोहब्बत करने वालों की, मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत ही इबादत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। नहर नहीं खोदी जा रही है, सल्तनते मालवा की बुनियादें खोदी जा रही है। हम सब के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। गिर जाएंगे हम सब गड्ढे में। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। वो नदी का रुख मोड़ रहा है, हमें इन हालात के धारे को मोड़ना होगा। करने वालों ने तो रुख दरिया का मोड़ा है। जो मुश्किल काम था उसको भी आसान करके छोड़ा है। पहाड़ों से निकाले खूबसूरत दिलनशी झरने, मोहब्बत करने वालों ही ने चट्टानों को तोड़ा है। मोहब्बत
की बदौलत ही, मोहब्बत की बदौलत ही ये दुनिया खूबसूरत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। ज़मीं क्या आसमां पर भी मोहब्बत की हुकूमत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। मोहब्बत में वो हिम्मत है, मोहब्बत में वो ताकत है। अगर हम यूं ही खामोश रहे तो खून पसीना बहाकर जो हमने दौलत कमाई है उस पर पानी फिर जाएगा। ये नहर हम सबको ले डूबेगी। तिनकों की तरह बह जाएंगे हम नर्मदा के पानी में। नहर की खुदाई के लिए उठने वाली हर कुदाल हमारे सीने पर पड़ रही है। देख लो अपनी मोहब्बत की ताकत, जिसकी बदौलत हमने ये जमीन का सीना चीर के रख दिया है। सुल्तान, सुल्तान, आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये सिर्फ नहर नहीं है, हमारी मोहब्बत का वो अनोखा रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। आपकी मंजिल तो आपके सामने खड़ी है सुल्तान। इस ऐलान को बा आवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। जो हुक्म सुल्तान। सुल्तान मालवा मलिक बायजीद के हुक्म के मुताबिक यह शाही ऐलान किया जाता है कि सल्तनत मालवा की राजधानी को शुजावलपुर से मांडूगढ़ ले जाया जा रहा है। मांडूगढ़ में शाही रिहाइश के लिए महलों की तामीर मुकम्मल हो गई है। जहां तक नहर की तामीर के जरिए नर्मदा का पानी भी पहुंचा दिया गया है। सभी दरबारी उमरा और वज़रा के अलावा शाही अफसरान के लिए जरूरी है कि वो जल्द अज जल्द मांडूगढ़ के लिए कूच करें। ये पागलपन है, दीवानगी है। सुल्तान बाज बहादुर का दिमाग खराब हो गया है। सुल्तान ने पहले तो ऐश इशरत में मालवा को नाचने गाने वालों का अड्डा बना दिया था और अब एक गाने वाली के इश्क में अपने साथ मालवा के सरदारों और अमीरों को तबाही के गार में ढकेल रहे हैं। नई राजधानी में महलों और नहर की तामीर पर सरकारी खजाना खाली कर दिया गया। हम सब ने सरकारी खजाने में बेइंतहा दौलत जमा की। खजाने के लिए रुपया ढोते ढोते हमारे कांधे मजदूरों की तरह छिल गए हैं। हमारी जागीरें कंगाल हो गई हैं। सारी दौलत दरियाए नर्मदा में पानी की तरह बहा दी गई है। सुल्तान के इश्कबाजी का शौक अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। जो कुछ हो रहा है उसे बर्दाश्त करने के सिवाय हम क्या कर सकते हैं? सुल्तान की ताकत के आगे किसका जोर चल सकता है? ओए नादर खान, बुज़दिली की बात न कर। सुल्तान की ताकत हम सरदारों की वजह से है। हम चाहें तो सुल्तान की ताकत को तोड़ कर रख दें। तुम्हारे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा। सरदार शमशेर खान को अकेला न समझो। शमशेर खान तन्हा नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। क्यों सरदारों? हम सब इनके साथ हैं। हम सब इनके साथ हैं। जानते हो तुम लोग जो कह रहे हो, इसका मतलब बगावत है, बगावत। और बागियों के सर कट भी सकते हैं। हम अपने सर कटा भी सकते हैं और दूसरों के सर काट भी सकते हैं। हाँ, बेशक हम सुल्तान के इस जुनून और पागलपन की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उसके साथ नहीं उड़ सकते। तो आओ, आज सरदार शमशेर खान के हाथ में हाथ रखकर कसम खाएं कि इनके हुक्म पर हम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। ये जो भी हुक्म देंगे, जब भी हुक्म देंगे, हम उसकी तामील करेंगे। हाँ, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। तो आओ, उठाओ हाथ,
हम सब मिलकर कसम खाएं। तो आओ हम सब कसम खाते हैं